दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जीके में करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं। तो मैं पिछले महीने का करंट अफेयर लेके आया हूं क्योंकि इस महीने में एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चन पेपर तो पहले से बन चुके हैं। इसके मतलब जो करंट अफेयर है आज से पिछले महीना में, मतलब आज से लेके जस्ट आप समझ लें कि 20-25 दिन, एक महीना पहले जो पेपर बननी थी वो पेपर बन चुकी है। तो पिछले महीना और 2-3 महीने का अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपसे अच्छा खासा क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन भी अगर आपका सही होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो आपका कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाता है। 1 नंबर का अहमियत बहुत है। तो चलिए दोस्तों, 10 क्वेश्चंस करेंगे एक छोटे से वीडियो में। तो वीडियो तो पसंद आएगा, लाइक करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब भी आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। चलिए क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज? एक किताब है जिसका नाम है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, अतुल्य ओलंपिक कहानियाँ। किसकी लिखी हुई है? देखिए आंसर, देखिए आंसर है डी लुसियानो वर्निके। बहुत डिफिकल्ट नाम है, LW याद रखिएगा, ठीक है। LBW होता है ना, उसी तरह ओलंपिक स्टोरीज का जो किताब है किसने लिखा? LW। तो आप समझ सकते हैं कि LW क्या है? LW क्या है? लुसियो वार्निके, ठीक है। द ऑथर ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, द बुक इज पब्लिश बाय द नियोगी बुक्स। द बुक इज अबाउट द जर्नी ऑफ ओलंपिक्स। देखिए हाल फिलहाल में ओलंपिक जो हुआ था उसमें भाले फेंकने में चोपड़ा जी आए थे, बहुत फेमस हुए हैं और बहुत सारे जो गोल्ड मेडल्स पारा ओलंपिक्स में जीते हैं। तो ओलंपिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे क्योंकि हाल फिलहाल में ओलंपिक हुआ है, ठीक है। तो ओलंपिक के इस बुक के लिखे हैं लूसी ने। बाकी आप डिटेल आपने देख लिया, जिसको पढ़ना है उसको ये नोट्स बना सकता है। और लुसियो वर्निके इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना से है। ही वर्कड इन अ स्पोर्ट्स मीडिया एंड ऑल्सो टॉट जर्नलिज्म टेक्निक्स एंड टेक्स्ट कॉम्पोजिशंस एट द सिसुलो डी। बहुत डिफिकल्ट नाम है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ये अर्जेंटीना का रहने वाले हैं। LW से मैं इनका नाम याद रखूंगा। ओलंपिक कहानियाँ, ओलंपिक स्टोरीज इन्होंने लिखी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रोबर्टो क्लासो हु डाइड रिसेंटली। रोबर्टो क्लासो जिनकी अभी देहांत हो गया है, बिलोंग टू विच कंट्री? किस देश से बिलोंग करते थे रोबर्टो क्लासो? तो ये इटालियन थे, इटली से बिलोंग करते थे, यानी सी इज़ अ करेक्ट आंसर। रोबर्टो क्लासो वॉज एन इटालियन राइटर एंड पब्लिशर। ये राइटर थे और पब्लिशर भी थे। अपार्ट फ्रॉम हिज मदर टंग ही वॉज फ्लुएंट इन मेनी लैंग्वेज सच एज फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, लैटिन, एंशियंट ग्रीक। संस्कृत में भी फ्लुएंट थे, इसलिए ये फेमस पर्सनालिटी हैं। रोबर्टो क्लासो जो कि अभी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है, वो इटली के थे और वो राइटर भी थे और पब्लिशर भी थे और बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिटरेरी इंस्टीट्यूशन ऑफ वन। हिज बुक्स रिफ्लेक्टेड हिज esoteric interest. He wrote on Indian and Greek mythology and Vedic age, Kafka and Baudelaire, ठीक है। अब रोबर्टो क्लासो ये संस्कृत के भी मास्टर थे, इसलिए ये करंट अफेयर में पूछ सकता है कि कहाँ का रहने वाले, इटली के, और बहुत भाषा का ज्ञान था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करते हैं। हु वन द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2021? 2021 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों देखिए, सी है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला ने जीता है कौन सा? लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। दीपक तिलक, द प्रेसिडेंट ऑफ लोकमान्य तिलक ट्रस्ट, रिसेंटली अनाउंस द डॉक्टर साइरस पूनावाला, चेयरमैन ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट। जो आदर पूनावाला जी का पिताजी हैं वो चेयरमैन है। विल बी ऑनर्ड एज अ प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021। ही विल बी अवार्डेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी बाय मैन्युफैक्चरिंग कोविड शील्ड एंड हेंस हेल्पिंग द सेविंग मेनी लाइव्स ड्यूरिंग द कोरोना वायरस। जो कोविड शील्ड लग रही है वो कंपनी थी, कौन कंपनी थी, कौन अभी भी कंपनी है लेकिन इसके मालिक लोग भाग गए हैं इंडिया से, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, और इसके चेयरमैन है साइरस पूनावाला और उनके बेटे के नाम है आदर पूनावाला। तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड्स से नवाजी यही डॉक्टर साइरस पूनावाला हुए हैं कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है। इनका इंस्टीट्यूट का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि पूना में है, इसलिए हर चीज़ पूनावाला है। चौथा क्वेश्चन देखिए जो करंट अफेयर में ये भी फेमस रहा है। लवलीना बोर्गोहेन हु वॉन द बॉक्सिंग ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स इज फ्रॉम विच स्टेट? किस स्टेट से बिलोंग करती है जिन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में?
तो लवलीना बोरगोहेन कहाँ के रहने वाली है? असम की रहने वाली है, यानी चौथा का आंसर है बी। ठीक है, बॉक्सिंग में है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, तो ये भी बहुत फेमस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओलंपिक्स पे तो क्वेश्चन आएगा क्योंकि ओलंपिक बड़ा फेमस रहा। तो करंट अफेयर कहने से यही फायदा है कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सिक्योर पैटेंट रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स इनोवेटिव प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर? किस संस्था ने सिक्योर किया है पैटेंट रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स इनोवेटिव प्लास्टिक मिक्स हैंडमेड पेपर? प्लास्टिक का मिक्स पेपर किस संस्था ने किया है? तो आंसर पांचवा का जो है डी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन्होंने प्लास्टिक मिक्स करके हैंडमेड पेपर का एक पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराया है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने ये काम किया है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ही ने पेटेंट किया। बहुत अच्छी बात है। प्लास्टिक बहुत खतरनाक है, इसको कैसे उपयोग करें ये बहुत बड़ा टास्क है। नहीं तो खेतों में मिल के मिट्टी में खेत उपजाऊ का बंजर बना सकता है, और खाने में मिल जाए तो इंसान को कैंसर हो सकता है। जानवर खाएंगे, फिर जानवर का दूध आप पिएंगे तो भी कैंसर हो जाएगा। मुर्गियाँ खाएंगे, चिकन खाएंगे तो भी आपको कैंसर हो सकता है। तो प्लास्टिक तो खतरा है ही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। उसके बाद फटाफट 10 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं होगा, बोर मत होइएगा। Which ministry has organized a national webinar on transforming education in the light of Indian knowledge system, language, art and culture? किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल वेबिनार ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन द लाइट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेज एंड आर्ट्स एंड कल्चर? तो इसका आंसर है छठवा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल वेबिनार किया था जो कि इंडिया को कैसे, एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए इन द लाइट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड लैंग्वेज एंड आर्ट एंड कल्चर, यानी आर्ट एंड कल्चर को देखते हुए, नॉलेज को देखते हुए इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो छठवा का जो आंसर है वो डी इज अ करेक्ट आंसर। अब सातवां देखते हैं। व्हाट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद? What is the title of autobiography of मेजर ध्यानचंद? मेजर ध्यानचंद जी थे, इनका ऑटोबायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका टाइटल क्या है? तो सातवां का जो आंसर है वो है आपके ए, गोल। गोल इज अ टाइटल, जो कि ऑटोबायोग्राफी है, मतलब खुद का लिखी हुई जानकारी है, ऑटोबायोग्राफी। सातवां का आंसर ए है। आठवां देखते हैं। विच डेट ऑफ अगस्त वॉज ऑब्जर्व एज अ 79th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट किस डेट को मनाई जाती है? तो 8 अगस्त को मनाई जाती है। तो आठवां का आंसर है सी। ठीक है, 8 अगस्त को मनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त से शुरुआत हुई थी, तो 8 अगस्त को ही इसकी वर्षी मनाई जाती है। 9वां क्वेश्चन देखिए। विच कंट्री होस्टेड द 8th जस्टिस मिनिस्टर मीट 2021 ऑन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? किस देश ने होस्ट किया है 8वां जस्टिस मिनिस्टर मीट 2021 ऑन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो 9वां का जो आंसर है ये आपका है ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान ने होस्ट किया है 8वां जस्टिस मिनिस्टर मीट 2021 ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के। किसमें? ताजिकिस्तान में हुआ था। 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन किस सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज विल बी सेटअप बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट किस स्टेट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को सेटअप करेगी? तो इसका आंसर है आपका बी, नोएडा। नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को सेटअप किया जाएगा। अभी हुआ नहीं है लेकिन कराया जाएगा। ठीक है, ये थे 10 करंट अफेयर। फिर अगली वीडियो में 10 करेंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता करंट अफेयर करते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी धकाधक एकदम चमाचम मजबूत हो जाएगी और आपका करंट अफेयर मजबूत हो जाएगा और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकल जाए। भगवान करे, अल्लाह करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।